आयुर्वेद अपनाओ और अपने परिवार, अपने समाज सबको सुरक्षित बनाओ और जीवन जो है अच्छा चले। बस आयुर्वेद की यही उम्मीद है। ये जो है किस चीज़ की दवा है सर? ये सर बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये हमारी माताओं बहनों के लिए एक चीज़ बनाई गई है। जो माताओं बहनों का जो तकलीफ़ होता है मंथली पीरियड में, कम बत्ती होना, ज़्यादा होना, पेन होना, समय पे न आना, यूट्रस में इन्फेक्शन होना, बच्चा कंसीव ना करना, मिसकैरेज होना, ये इन चीज़ों की एक दवा है। ये बड़ी अच्छी दवा है, कोई परहेज नहीं है और ये काफ़ी महंगी नहीं है, बड़ी सस्ती है। नमस्कार दोस्तों, देखिए काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आइए जो है इनसे बात करते हैं। यह देखिए एक सेंटर बहुत अच्छा खुला है और सबसे बड़ी बात है कि इस सेंटर में जो है आप जो है डॉक्टर साहब आए हैं। पता चला कि आप जो है उत्तराखंड से आए हुए हैं और उत्तराखंड से चल के यूपी गाज़ीपुर में आए हैं। और गाज़ीपुर में हमारा ग्रामीण इलाका में एक जगह पड़ता है खानपुर बाज़ार। खानपुर बाज़ार में अगर इस तरह का जो है कोई आयुर्वेदिक सेंटर खुला हुआ है तो यहाँ की जनता को क्या क्या लाभ होगा, आइए इनसे पूरी विधिवत बातचीत आज करेंगे। प्रचार बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है कि सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो जान से जाएंगे, अब प्राइवेट में जाएंगे तो धन से जाएंगे। आप आयुर्वेद अपनाओ ना जान से जाओगे ना धन से जाओगे, जीवन को सफल बनाओगे। आप आयुर्वेद में आइए ना। जी हम सुने आप बड़ा दूर से आए हैं। हाँ जी, उत्तराखंड से आए हैं, भारती मादरी वेलनेस सेंटर से। उत्तराखंड से आपको किसने लाया है यहाँ पर? ये अपने विजय तिवारी जी हैं। इन्होंने हाँ, ये अपने लोहलेरा गांव के निवासी है। इन्होंने इसको यूज किया था और इन्होंने सोचा कि मैं अपने क्षेत्र का हम विकास करें, लोगों को अच्छी सुविधाएं प्रदान करें। तब इन्होंने हमारे से रिक्वेस्ट की और हम लोग जो है यहाँ तक पहुँचे और उन्होंने ये आपके क्षेत्र की सहायता के लिए एक औषधालय बनाया है। इस समय जो इंसान की उम्र जो है लगभग 60 के ऊपर हो रही बुजुर्गों में, एक घुटने की बीमारी हुई और एक आपके शुगर का हुआ, एक ब्लड प्रेशर हुआ। अच्छा, थायराइड सर मनुष्य में भी होता है क्या? आदमी मेल फीमेल दोनों में होता है क्या? हाँ, थायराइड दोनों में होता है। तो कुछ ऐसी मतलब बीमारी मैं बता रहा हूँ जिससे लोग बहुत परेशान हैं। वर्तमान में जो है सरकार का भी कहना है स्वदेशी अपनाइए। तो ऐसी स्थिति में सर बुजुर्गों को घुटने के लिए कोई है क्या आपके पास इलाज? बहुत अच्छे आयुर्वेद ने नुस्खे निकाले हैं जो घुटनों का, सर्वाइकल का, डिस्क प्रॉब्लम का, साइटिका का, थायराइड का, शुगर का, ये बहुत सारी अच्छी अच्छी दवाइयाँ आयुर्वेद ने बनाई हैं जिनका कोई आदमी लेगा तो कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा और लगातार जो एलोपैथ हम यूज कर रहे हैं उससे छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे ही जैसे पाइल्स है, बगंदर है, पथरी है, इन सब का एक जड़ से इलाज होता है। दोबारा ये फ्यूचर में होंगी ही नहीं। आदमी थोड़ी सी सतर्कता रखे, बाकी इन फ्यूचर दोबारा दवाई खाने की आदमी को आवश्यकता नहीं है। आयुर्वेद 90 दिन का कोर्स होता है, उसको कीजिए। स्थिति ये है कि सर जो है इस समय घुटने और शुगर, ब्लड प्रेशर, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि हर घर को घेर के रखी हैं और आप कह रहे हैं सर 90 दिन में खत्म करने। हमने तो आपको 90 दिन का समय मांगा है, ये आपको 10 दिन के बाद दवाई रिजल्ट देना शुरू कर देगी। 90 दिन तो हमने आपको इसलिए मांगा कि वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाए। क्या सर आपको लगता है कि हमारा खान पान सही है? सर हमारा खान पान तो देखो ख़राब है, इसीलिए तो आयुर्वेद की आवश्यकता पड़ी। खान पान अगर हमारा सही होता तो आयुर्वेद की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एलोपैथ ने जो है खान पान सब खराब कर दिया है, क्योंकि एलोपैथ ही अपने खेतों में भी जाता है और अपने शरीर में भी गया है। इसीलिए घुटनों का दर्द, पाइल्स, बगंदर, अपना शुगर, थायराइड, ये बहुत सारी बीमारियां जो है आदमी को पैदा हो गई हैं। इनका निश्चित रूप से जो इलाज है वो आयुर्वेद है। एलोपैथ से इसमें सिर्फ आराम हो सकता है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। घुटने की बीमारी सब आती कैसे है? ये घुटने की बीमारी आती है हमारे जो खान पान हो गया, खान पान में जो हम खाते हैं, जो हवा एटमॉस्फेयर हमारा ये ख़राब हो गया है। ये सब खान पान हम नहीं चाहते कि हमारा ब्लड गाढ़ा हो। ब्लड गाढ़ा होने की वजह से ही नसों में ब्लॉकेज आते हैं। उसी का कारण जो है घुटने का दर्द, सर्वाइकल, डिस्क, साइटिका, ये ब्लड के रुकने का ही कारण होता है। ये नस प्रॉब्लम होती है हमारे शरीर में। आपको भी पता है नस और हड्डी और मांस, तीन ही चीज़ तो होती हैं। मांस तो कोई काम करता नहीं है, नसें काम करेंगी हड्डियों की भी आप पे। नसें जब नसों में डिफेक्ट आ जाएगा हल्का फुल्का तो जहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाएगा वहीं पे दर्द शुरू हो जाएगा। हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको एक बड़ा ज़बरदस्त बीमारी घर कर ली है कि क्योंकि अब लोग खेत बाड़ी में कोई जाता नहीं है, सब मोटी मोटी हो गई हैं और सारी बीमारी का जड़ जो है वो अपने अंदर धीरे धीरे समेट ली हैं। बिल्कुल
क्या कारण है? क्योंकि जो हमारी माताएं बहनें पहले जो कार्य करती थी, आज उन कार्यों में जो है अलगाव आ गया। अलगाव क्यों आ गया? फैशन का दौर हो गया, लोगों के पास साधन हो गए, माताओं बहनों ने काम कुछ कम करना शुरू कर दिया, जिससे माताओं बहनों के अंदर बहुत सारी बीमारियों ने समावेश कर लिया। पसीना जब आदमी हो या औरत हो उससे नहीं निकलता है तो बीमारियां उसके अंदर जन्म लेती हैं। जैसे औरत के अंदर महामारी टाइप की जो बीमारियां हैं, कई सफ़ेद लिकोरिया है, पानी है, यूट्रेस वगैरह में गांठें हो जाती हैं और इन्फेक्शन हो जाता है। और थायराइड की मात्रा जो है आदमी से ज़्यादा औरत में होती है। कारण क्या है? हमारा शरीर जो है शिथिल हो गया है। जो शरीर को एक्टिविटी चाहिए वो हमें मिल नहीं पाती हैं। लेकिन इन चीज़ों को देखते हुए माताओं बहनों के लिए भी बहुत अच्छी आयुर्वेद में दवाइयाँ हैं। थायराइड से संबंधित हो, चाहे उसका यूट्रस से संबंधित हो, चाहे सीस्ट से संबंधित हो, चाहे इन्फेक्शन से संबंधित हो, चाहे वाइट डिस्चार्ज वगैरह से संबंधित हो, उनकी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। और माताओं बहनों की जो दवाइयाँ हैं वो जेंट्स की दवाई से कुछ इजी हैं। इसका कवर ओवर बड़ा बढ़िया बना हुआ है। इसे किस काम में आता है सर? ये इसका नाम है हिम योद्धा। हिम योद्धा, हिम माने होती है पहाड़ी और योद्धा माने होता है धावक, जो ताकतवर पर्सन होता है। नौजवानों के लिए क्या सर? ये नौजवानों के लिए है और ये उन आदमियों के जिनके घुटने, जैसे हमने बताया था कि हमारे बुजुर्गों के घुटनों में दर्द हो जाता है, साइटिका हो जाता है, डिस्क प्रॉब्लम हो जाता है और सर्वाइकल हो जाता है, नस से संबंधित कोई भी बीमारी है, ये सब उसी का एक ये नुक्ता है। इसको आप पीजिए। और ये एक हमारे नौजवान युवक जो आज ज़िंदगी से मुंह फेर लेते हैं गृहस्थी जीवन से, उनके लिए भी ये अमृत है। इसको एक डोज पीजिए और अगले दिन जो है जीवन को वो समृद्ध बना सकता है। एक डोज में? एक डोज में ही उसको अंतर नजर आएगा, लेकिन 3 महीने इसको यूज कीजिए, जीवन सफल हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए है क्या कोई व्यवस्था? जिन बच्चों का पढ़ने में रुचि नहीं है, जो बच्चे खेलने से उत्सुक नहीं हैं, उनके लिए ये जो हमने बताई थी आपको आरोग्य अमृत। और इसके साथ में एक हमारे पास में एक दवाई ये और है, ये दिमाग का विकास करने के लिए और शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए। ये 2 चीज़ें जो इस बच्चे का बिल्कुल मंद बुद्धि है, दिमाग काम नहीं करे, याददाश्त कम हो जाती है, उनको ये 2 दवाई पिला दीजिए, वो परिपूर्ण इंसान, स्वच्छ इंसान की तरह वो काम करने लग जाएगा। इनमें इतनी ताकत। इस समय एक प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त है आँखों में गैस का। का और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मोबाइल, जो आपने बार बार मोबाइल को दिखाया, तो मोबाइल के देखने के बाद एक चीज़ और समझ में हमारे आई कि आंखें भी कमज़ोर होती चली जा रही हैं सर। देखो, जो गैस का प्रॉब्लम है, हम तली हुई चीज़ें खाएंगे तो गैस की प्रॉब्लम आएगी। लेकिन गैस के हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सिरप हैं जो काफ़ी महंगे नहीं, बहुत सस्ते भी हैं। ये एक महीने की दवाई 200 रुपये में मिलती है, गैस वाली दवाई। फैटी लीवर हो, तेज़ाब हो, ये सब चीज़ें हमारे पास में हैं। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। खान पान पे थोड़ा ध्यान रखिए, इनका कोई परहेज भी नहीं है, ये सब। अरे सर, हम लोग जो है सब्जी वब्जी में इतना अगर तेल ज़्यादा डलवा देंगे ना तो थोड़ा सा स्वाद बढ़िया हो जाता है। स्वाद बढ़िया हो जाता है, मानते हैं, लेकिन उसकी तकलीफ होती है। लेकिन अगर किसी भाई को हो गई है तो ये आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ लीजिए, ठीक हो जाएगा, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। ये दवाई आपके घर में रखी हुई काम भी करेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या जो आज दिख रही है वो है आँखों वाली। बड़ा बुजुर्ग, बच्चा, बहन, बेटी, सबकी आँखों में प्रॉब्लम है। क्या है कि धूल मिट्टी का काम, हम गांव के ग्रामीण लोग हैं, धूल मिट्टी का काम भी होता है। और फिर आज सबसे बड़ी समस्या आ गई मोबाइल। मोबाइल को हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, पहले टीवी देखते थे, मोबाइल देखते हैं तो आंखें कमज़ोर हो गई। किसी भी आदमी की आंख में लाली हो, एक्जिमा हो, पड़बाल हो, मोटा मवाद हो, खुजली हो, पड़बड़ा हो गया हो, या चश्मा लग गया हो, मोतियाबिंद हो गया हो, ब्लैक ग्लूकोमा नहीं होना चाहिए। मतलब एक ब्लैक ग्लूकोमा नाम की बीमारी होती है जिसमें आदमी का बिल्कुल डेड हो जाता है। उसका तो ये इलाज करेगी, क्योंकि आयुर्वेदिक है, डेड पे काम नहीं करती। बाकी चश्मा, मोतियाबिंद कोई हो, ये हमारी हिमलोचन जो है उसको हटा देगी। 2 बार डालो इसको, डॉक्टर की परामर्श से डालो। कोई भी आँख का रोग है ये उसको ठीक करे, बशर्ते शर्त यही है कि आँखें बनी हुई ना हो, लेंस ना लगा हो। सर, सबसे बड़ी बात है कि हम जिस इलाके में रहते हैं यहाँ के लोग बड़े गरीब हैं, और आप ये जो आयुर्वेद का मैटर है ये हम सुने भी हैं, देखे भी हैं और जानते भी हैं। ये दवाएं सर बड़ी महंगी पड़ती हैं, तो इसके लिए क्या करें? सर, मानते हैं दवाएं महंगी हैं, लेकिन इलाज भी तो सफल है। बार बार 10 रुपये का सामान 50 बार लेने से अच्छा है कि आप 40 रुपये का एक बार ले लें। आयुर्वेद में रिजल्ट की गारंटी है। इलाज पूरा हो,
आदमी को स्वच्छता मिले, इस चीज़ आयुर्वेद इस चीज़ पे गारंटी देता है। सर कैसा लगा आपको हमारी एरिया? सर आपका क्षेत्र बहुत अच्छा क्षेत्र है, लेकिन ज्ञान के अभाव के कारण जो है लोग आयुर्वेद तक नहीं पहुंच पाए, और ये तिवारी जी की बहुत महानता है कि जिन्होंने ये कोशिश की अपने क्षेत्र के लिए आयुर्वेद को लाने की। हम इनका दिल से धन्यवाद करते हैं, और आपका भी दिल से धन्यवाद करते हैं जो आप लोगों ने आयुर्वेद को इन लोगों तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, आपका दिल से धन्यवाद है। सर पहले भी जो है डॉक्टरी में थे क्या आप? जी, इसके पहले मैं डॉक्टरी में नहीं था, लेकिन हमारे मित्र आदरणीय सुरेश जी हैं और मनोज जी हैं, ये सैनी साहब हैं, इन लोगों के संपर्क में काफ़ी पहले से मैं रहा हूँ। और जब इन लोगों की हमने वहाँ पर डिस्पेंसरी और फैक्ट्री वगैरह देखी तो हमारे मन में विचार आया कि ये दवा हम अपने क्षेत्र में ले चले ना। हमारे लोग जो दुख की ज़िंदगी जी रहे हैं, सुख की ज़िंदगी जिए, जब तक ईश्वर उनको उम्र दिया है तब तक आराम और चैन की नींद सोएं, और हमको अथवा कुछ नहीं चाहिए, बस ईश्वर के यहाँ जो हो उसका धन्यवाद मानते कि लोग ठीक हों बस। इस वीडियो बनाने का तात्पर्य ये था कि हमारे यहाँ जो है आयुर्वेद का दवा जो है उन लोगों तक पहुँचे जहाँ पर जो है टिमटिमाती हुई लौ भी नहीं पहुँच पाती है। इसको दोस्तों आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि कम से कम हर लोगों का इसका लाभ मिले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।